चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। और आज की वीडियो लेक्चर हम बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के सॉल्यूशंस की, जो कि होने वाले हमारी अप्लाइड की मैथ्स की बुक से, जो एनसीईआरटी वाली है। तो देखते हैं, बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर और बड़े ध्यान से सुनेंगे क्या चीज कैसे होती है यहाँ पे। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में क्या रखा है, हमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताना है और उसका ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको बता दूं पहले ही, जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? रोज मल्टीप्लाई या इनटू कहो कॉलम। अब कितने नंबर ऑफ रोज हैं बाय कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा। पहला जो आपका मैट्रिक्स है, इसमें रोज जो होती है वो हम ऐसे काउंट करते हैं। ये एक रो है, इस वाले मैट्रिक्स में एक ये है, एक ये है, एक ये है। इसमें 3 रो है, इसमें एक ही रो है। कॉलम जो काउंट करते हैं हम, कॉलम ऐसे काउंट करते हैं, वर्टिकली, ठीक है। इसमें भी 2 कॉलम है और इसमें भी 2 कॉलम है। तो देखते हैं पहला वाला पार्ट देखते हैं। पहले वाले पार्ट में आपका जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है? रोज इंटू कॉलम। एक रो है और 2 क्या है? कॉलम। तो 1 इंटू 2, रो इंटू कॉलम। आगे पूछ रहा है टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन सा है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो पहला वाला तो आपका क्या होगा? ये रो मैट्रिक्स होगा। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में आपकी नजर आ रही है 3 रो हैं, 3 रो हैं और एक कॉलम है। तो ऑर्डर जो होगा इसका रोज इंटू कॉलम, यानी कि 3 इंटू 1। और जो नाम है इसका कौन से टाइप का है, देख पा रहे हो, पूरे में एक ही कॉलम है, पूरे मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एक ही कॉलम, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। देख लो इधर, देखो तीसरे पार्ट पे आपकी जो नंबर ऑफ रोज है इसमें वो 3 है, 1 2 3, कॉलम जो है 2 है। तो ये हो गया 3 इंटू 2। इसका जो नाम है, देखो एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है जी। दूसरी बात, अगर स्क्वायर फॉर्म कर रहा होता है, जैसे स्क्वायर कब कहते हैं? स्क्वायर हम जब कहते हैं जब इक्वल नंबर ऑफ रोज हो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो यहाँ पे आपके देखो कॉलम जो है वो आपके 2 हैं और रो कितनी है? 3 है। तो इक्वल तो नहीं है, तो ये स्क्वायर तो नहीं है, तो क्या होगा? ये रेक्टेंगुलर कहलाएगा। फोर्थ वाला, सिर्फ और सिर्फ एक रो है और 3 कॉलम है। तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो होगा वो होगा आपका 1 इंटू 3। और टाइप का कौन सा है? ये आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले पे। 5th पार्ट में ऑर्डर जो है इसका 2 रो है, 2 ही कॉलम है, तो हो जाएगा 2/2। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो आपस में इक्वल है, यानी कि 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है। यहां पे 3 रो है और 3 ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा। और जो नाम होगा वो फिर से क्या फॉर्म कर रहा है? ये आपका स्क्वायर, तो ये कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अगले पार्ट पे, जब भी सारे एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के कैसे हो जाए? 0 हो जाए, तो वो कहलाता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। दूसरी बात, इसका जो ऑर्डर है वो आप देख पा रहे हो 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2/2। तो ये आपका कह लो 0 कह लो, या फिर आप कह सकते हो नल मैट्रिक्स, दोनों किसी में से नाम कोई भी ले सकते हो। तीसरा, ये अगला जो है, अगले का जो ऑर्डर है 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसमें जो हो जाएगा 2 इंटू 3। और फिर से एलिमेंट्स कैसे हैं? सारे 0 हैं, तो फिर से इसे आप 0 का हो या नल मैट्रिक्स का हो, कुछ भी कह सकते हो। अगली चीज देखो, इसमें हमने क्या देखा? इसके जो डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कितने हैं? 1। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे कितने हैं? 1। अगली बात, इसका जो पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर कितना है इसका जी? ऑर्डर है इसका
3/3 का, 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, और डायगोनल एलिमेंट्स अगर सारे 1 है और बाकी सारे कैसे 0 है, डायगोनल एलिमेंट्स सारे कैसे 1 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स डायगोनल को छोड़ के कैसे 0 है, तो वो कहलाता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है आपका। ठीक है भाई। लास्ट, अब अगर पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं, उससे पहले 3 ही आपकी रो है और 3 ही कॉलम है, तो 3/3। अब अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सेम है या कह लो स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी k क्वांटिटी है या मान लो कोई भी x है, सेम है, -2 हो, पूरे में -3 हो, -100 हो, ठीक है, और अदर देन डायगोनल सारे कैसे हो 0 हो। अगर सारे 1 होंगे तो आइडेंटिटी होगा डायगोनल वाले, अगर अदर देन 1 हो गए तो वो क्या कहलाता है आपका स्केलर कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल पे क्या होना चाहिए, डायगोनल पे कोई भी सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है, जैसे -2 -2 -2 3 3 3, और अगर वो सेम नंबर 1 1 हो जाता है और बाकी सारे 0 हो जाते हैं तो वो कहलाता है आपका आइडेंटिटी। ठीक है, बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं पहले सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरा सवाल कह रहा है हमें इसमें एलिमेंट की वैल्यू लिखनी है A12। A12 मतलब का क्या मतलब है, आपका जो है 1 जो लिख रहा है, 1 जो लिख रहा है, ये 1 बता रहा है, पहले जो लिखा है ऐसे होता है, स्टैंडर्ड जो होता है वो Aij होता है, एलिमेंट जो होता है Aij होता है, जिसमें I रिप्रेजेंट करता है आपका ith रो और J रिप्रेजेंट करता है आपका jth कॉलम। ठीक है भाई। तो अब आपको नजर आ रहा होगा 1 2 पहली रो में दूसरा एलिमेंट, या कह लो पहली रो में और सेकंड कॉलम में आ रहा हो, पहली रो में ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो कौन है -4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -4 हो गई, सिंपल। अगला कह रहा है सम बताना है B22 का और B32 का, तो B22 मतलब सेकंड रो में सेकंड कॉलम में कौन आ रहा है जी 0 आ रहा है, तो 0 + 32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम कौन है 2, तो 0 + 2 यानी कि आपका 2, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, देखो थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में लिखा है C21 सेकंड रो में पहला कौन है, सेकंड रो में पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, तो आएगा आपका -1 प्लस 32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तो आएगा आपका 2 -13 पहली रो और आपका आ जाएगा तीसरा कॉलम में -3, तो ये आपका आ गया सॉल्व करके 4। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, हमें इसमें करना है एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, जिसका आपको ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है आपको 2/3 का, यानी कि आपकी 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं जरा पहला एलिमेंट कौन सा होगा A11, दूसरा कौन सा होगा A12 और तीसरा क्या होगा A13। ऐसे ही दूसरी रो में आ जाते हैं A21 A22 और A23। ठीक है भाई, ये होगा आपका 2/3 का एक मैट्रिक्स। अब इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करा जाएगा, आपको एक फॉर्मूला टाइप दे रखा है, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है और आपके आंसर आते रहेंगे। जैसे कि A11 निकालना हमें, तो I और J की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, I की भी और J की भी 1, यहाँ पुट करेंगे हम 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये अंदर हो गया 3 और 3 का स्क्वायर आएगा आपका 9/2। पहला एलिमेंट आ गया। ऐसे निकालते हैं A12, A12 में फिर से I की वैल्यू 1 और आपकी J की वैल्यू 2, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 + 5, तो ये आ गया आपका 25/2। A13 क्या आएगा 1 + 2 × 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है भाई, अपॉन में 2,
ये कितना आ गया आपका 6 और प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर 49/2 A21। इसमें i की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा 2। ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 2, 4 का स्क्वायर जो आ गया 16/2 जो कि होता है आपका 4। A22 इसमें दोनों i और j की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 4 और ये 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर यानी कि 36 को काट लो, ठीक है, तो 1 और 8। अगला रह गया A23 में 2 प्लस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 6 और 2 कितना आ गया 8 का स्क्वायर यानी कि 64 को 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया आपका 32। तो हम मैट्रिक्स लिख देते हैं जो 2/3 का जो बना हमारा, उसके एलिमेंट्स लिख देते हैं। पहला है 9/2, दूसरा है 25/2, तीसरा है 49/2 और यहाँ पे है 4 18 32 सॉरी, ठीक है, ये आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना है हमें एक 2/2 का मैट्रिक्स, जैसे पिछला करा था, तो इसे भी बना लेते हैं जरा फटाफट से। तो 2/2 का जो होता है जी, 2/2 का पहले स्टैंडर्ड लिखा A11 A12 A21 A22। फॉर्मूला दे रखा है फिर से आपको, B11 निकालते हैं पहले, i और j की वैल्यू 11, मॉडुलस में 1 - 1 अपॉन 3, तो कितना आ गया 0, क्योंकि 1 - 1 0 और क्या कहते हैं 0/3 विच इज 0। अब आ गया 1 2 1 - 2 अपॉन 3, तो बचा -1, ऊपर मॉडुलस लग रहा है लेकिन प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। 2 1, तो 2 में से -1 अपॉन 3, 2 - 1 यानी कि 1 अपॉन 3, और आपका आएगा फिर B22 मॉडुलस में 2 - 2 अपॉन 3 विच इज अगेन 0, ठीक है। A इज इक्वल्स टू, एलिमेंट्स लिख देते हैं 0 1/3। एलिमेंट्स लिखते हुए ध्यान रखना, कभी कभी आप गलती कर देते हो एलिमेंट्स लिखते हुए समय, तो ध्यान से लिखना है, ऊपर नीचे कर देते हो आप, जो कि गलत हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ भी 1/3 और ये 0। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग कितने तरह के मैट्रिक्स 2/2 का बन सकता है अगर आप ले किसे लेके बनाओ, 5 को लेके बनाओ, 7 को लेके बनाओ और किसे -1 को। बनाना है 2/2 का मैट्रिक्स, यानी कि 4 एलिमेंट्स आते हैं 2/2 के मैट्रिक्स में। अब पोजीशंस पे कौन कौन आ सकता है, इस पे 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। ऐसे भी इस पोजीशन के जो हकदार हैं वो कितने हैं 3, इस पोजीशन पे भी कितने बैठ सकते हैं, इस पे भी कितने बैठ सकते हैं 3, तो थोड़ा परम्यूटेशन का खेल है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको परम्यूटेशन पता होना चाहिए। भाई इस पे 3 आ सकते हैं, इस पे 3 आ सकते हैं, मतलब 3 लोगों में से कोई सा भी आ सकता है, इस पे भी 3 में से कोई सा आ सकता है, इस पे भी 3 में से कोई सा आ सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 3 × 3 × 3 विच इज 81, यानी कि आपके जो पॉसिबल डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस बन सकते हैं वो टोटल कितने बन सकते हैं 81 बन सकते हैं इनका यूज करते हुए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब कह रहा है एक मैट्रिक्स है, क्या कहते हैं, जिसके पास कितने एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स हैं। तो पूछ रहा है जी कितने हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल, कितने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस बन सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो 2 × 7 हो सकता है, तब भी 14 होगा। 7 × 2 होगा, यानी कि 2 रो और 7 कॉलम, 7 रो या 2 कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरे में आपका 14 × 1 और चौथे में आपका 1 × 14। तो बेसिकली आपके ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 4 पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है, अगर आपका क्या है 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। इस वाले में आखिरी सवाल है
और हमसे पूछा है ABC की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो देखते हैं, बहुत बहुत आसान है। यहाँ पे आपका आ जाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस आपको इक्वल दे रखे हैं, यानी कि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उन्हें आप इक्वल पुट कर सकते हो। जैसे कि ये 1 1 वाला है, ये भी 1 1 वाला है, तो सीधा सीधा A इज इक्वल्स टू 14 हो गया कंपेयर करने पे। A पता चल गया, इसे इसके साथ कंपेयर करा, A प्लस बी इज इक्वल्स टू है माइनस बी। ठीक है, अब इसे उधर ले जाओ, A को यहीं छोड़ दो, तो A की वैल्यू है 14, B उधर चला गया, ये माइनस का 2B हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो B की जो वैल्यू आ गई वो सीधा सीधा -7 आ गई। A निकल गया, B निकल गया, C निकालने के लिए इसे कंपेयर, C पहले निकालो ये वाला यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया आपका B प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे इससे के बराबर पुट करा, B आ चुका है सब माइनस का 7, प्लस C इज इक्वल टू 0 और C इज इक्वल टू 7। अगला लास्ट C आ गया, और क्या निकालना हमें, D और रह गया, तो C प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा जी, C प्लस डी इज इक्वल्स टू आएगा आपका 8। ठीक है, C आपका निकल चुका है, 7 प्लस डी, तो D इज इक्वल्स टू 1, D इज इक्वल्स टू 1, 8 में से 7 माइनस करके। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों। अगर समझ में आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल के लिए। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ताकि हम आपके लिए और जल्द से जल्द नए टॉपिक्स के ऊपर नई वीडियो ला सकें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।